जिनके भ्रात शूर भगवान संजो पर कृपा बरसाना। छठ मैया तू कृपा निधान, सदियों से हो रही है पूजा। महिमा गाते वेद पुराण, मनोकामना पूर्ण करती भक्तों का कल्याण। देवी देवता पूजे माँ को, छठ मैया मांगे वरदान। सूर्य देव को साक्षी मान करे भक्त जन अर्ध प्रदान। कष्ट कलेशों को माँ हरती, छठ मैया है बड़ी महान। कष्ट कलेशों को माँ हरती। कष्ट कलेशों को हरती माँ, छठ मैया है बड़ी महान। छठ का व्रत रखने से सारी परेशानियां हल हो जाए। हर एक युग में छठ मैया के भक्त रहे हैं, तुम्हें बताएं। सतयुग में प्रिय व्रत नाम के राजा के संतान थी ना, जिनकी पटरानी थी मालिनी। जिसे पुत्र दुख रहा सताए, पुत्र की चाहत में दोनों ने यज्ञ किया। कश्यप को बुलाए, मिला यज्ञ का फल दोनों को। रानी गर्भवती हो जाए, पुत्र हुआ रानी के, लेकिन जन्मा मरा हुआ वो है। जिसे देख कर राजा रानी अपनी किस्मत को से हाय। जिसे देख कर राजा रानी जिसे देख कर राजा रानी अपनी किस्मत को से हाय। अंतिम संस्कार करने को राजा मरघट पहुँचे जाए। बड़े दुखी हो करके राजा कूदे एक चिता में जाए। इतने में छठ मैया प्रगटी, प्रिय व्रत को लिया बचाए। बोली राजा से ओ मैया, राजन प्राण गवाओ ना। प्रकृति का छठवा अंश हूँ, छठ मैया मैं गई कहा। मेरी पूजा करके देख तू, दूंगी सारे कष्ट मिटा। तब से राजा ने छठ माँ की पूजा कर लिया, सुख पाए। त्रेता में भी सिया राम ने छठ माता को पूजा जाए। त्रेता में भी सिया राम ने छठ माता से दुआएं। सूर्य की पूजा करने से ही छठ मैया कृपा बरसा। द्वापर में कुंती ने सूर्य को पूजा पुत्र लिया था पा। जिनके पुत्र करण योद्धा भी सूर्य उपासक रहे बताए। हर माता बच्चों की छठी पर छठ माँ को ही पूजे जा। राजपाट सब जुए में हारे, पांडव गए बड़े दुख हाय। तब कृष्ण ने द्रौपदी को छठ की महिमा दई बता। तब से छठ मैया का द्रौपदी रखने लगी थी व्रत बता। तब से छठ मैया का द्रौपदी व्रत बताए। कृपा करी तब छठ मैया ने, पांडव राज पाठ गए पाए। एक बार रुकमणी जी बैठी, किए हुए 16 सिंगार। श्री कृष्ण मेरे आते होंगे, बार बार वो रही निहार। आंखों में कजरा, बालों में गजरा, माथे मुकुट, गले में हार। नाक नथुनिया, पाँव पे जनिया और मुंदरियां पहने
करधनी झूलेदार, भरी मांग होठों पे लाली, बिंदिया माथे रही सुहार, भरी मांग होठों पे लाली। भरी मांग होठों में लाली, बिंदिया माथे रही सुहार, देख रुक्मणी की सुंदरता, परियां भी जाती शर्मा, बैठी कृष्ण के इंतजार में। तब तक सांब गया था यार, पुत्र जागवंती का था वो, दूजी पटरानी कहलाए, श्री कृष्ण का बेटा था वो। लगे रुक्मणी माँ बतला, देख रुक्मणी की सुंदरता, होश उड़े बेटा के हाय, घूर घूर के रुक्मणी जी को, सामने देखता ही रह जाए, बुरे विचार उठे हैं उसके। गया है मन में पाप समा, इतनी सुंदर नारी पिता की, काश मेरी पत्नी बन जाए, इतनी सुंदर नारी पिता की। इतनी सुंदर नारी पिता की, काश मेरी पत्नी हो जाए, तो सारे अरमान हमारे उस दिल के पूरे हो जाए। तब रुक्मणी पापी पुत्र के मन की बात जान गई जाए, आखिर तो लक्ष्मी अवतारी, घट घट में जो रही समा, डांटा फटकारा पापी को, तुझे दंड दूंगी दिलवा, आने दो मेरे स्वामी जी को, सब कुछ दूंगी उन्हें बता, धर्म की माता लगू मैं तेरी, तुझे शर्म क्यों आती ना, हो जा तू आंखों से ओझल, वरना दूंगी श्राप सुना। इतने में श्री कृष्ण आ गए, सामने गया थर थर थर, इतने में श्री कृष्ण आ गए। हाँ इतने में श्री कृष्ण आ गए, सामने गया थर थर थर, रुक्मणी ने करी सारी शिकायत, पुत्र शाम की उससे जाए, सुने जो करतूते बेटा की। गए कन्हैया क्रोध में आए, कहा दुष्ट है नीचे वो पापी, तूने बिल्कुल दिया थुका, तूने अपनी इस माता को बुरी नियत से देखा, जा तुझको मैं श्राप दे रहा, कुष्ठ रोग तुझको हो जाए, श्रापित हुआ पिता से बेटा, दिया श्राप ने असर दिखाए, बदबूदार मवाद बदन से, चूने लगा तुरंत बतला, श्रापित हो करके वो बेटा, पहुंच गया मथुरा में जाए, श्रापित हो करके वो बेटा। श्रापित हो करके वो बेटा पहुंच गया मथुरा में जाए, गऊ घाट पर रहकर उसने कीनी घोर साधना जाए, करते करते भजन प्रभु का, दीने सालों साल बिताए, एक बार देव ऋषि नारद गऊ घाट से गुजरे जा, वहां भजन में बैठा बेटा, जिसके कोढ़ रहा चिचराए, नारद ने उसको जा पूछा, बेटा हमें देव बतला, कैसे कोढ़ हुआ है तेरे, रहा जो इतना कष्ट उठा, देखा जब नारद को उसने, चरणों में दिया शीश झुका, मैं दुष्ट हूँ मैं पापी हूँ, करके
घटना नारद मुनि को दई बता, बहुत बड़ी गलती कर बैठा। तू तो क्षमा के लायक ना, लेकिन तेरा कष्ट देख कर मुझको तरस गया है यार। नारद को फिर दया आ गई, उसको बतला दिया उपाय, छठ मैया का व्रत रखो तुम, वो देगी तेरे कष्ट मिटा। वैद्य ब्राह्मण से मैं तेरा देता हूँ उपचार करा, दवा दुआएं साथ चले तो शायद रोग तेरा मिट जाए। तब से छठ मैया की पूजा करने लगा शाम बतला, तब से छठ मैया की पूजा। तब से छठ मैया की पूजा करने लगा शाम बतला, वैद्य ब्राह्मण भी घावों पर मलहम पट्टी करते जहाँ, छठ मैया की कृपा से उसका कुष्ठ रोग अब मिटता जा। जब आया कार्तिक का महीना, छठ मैया को पूजा जाए, सामने स्वस्थ हो गया था बिल्कुल। माँ ने कृपा दई बरसा, फिर तो अपने माता पिता से माफी उसने मांगी जाए। माफ कर दिया श्री कृष्ण ने और रुक्मणी ने बतला, जय 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 हो छठ मैया की, भक्तों की तुम सदा सहाय। लिखा